सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो चुपचाप आपको करना है। ये मात्र एक चुटकी हल्दी और 7 लौंग का उपाय है, जो आपके जीवन से भीषण बाधाओं को दूर करता है और आपके घर की अगर बरकत या तरक्की में बाधा आ रही है तो यह उपाय आपके घर के सौभाग्य में वृद्धि करता है। आपके घर में अगर ग्रह बाधा है, गृह दोष है या वास्तु दोष है तो उसको भी शांत करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो लगातार श्रम तो किए जा रहे हैं लेकिन उसका परिणाम उनको नहीं मिलता है। होता क्या है मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारा बेटा बहुत ही योग्य है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम में जब वह बैठता है तो उसको सफलताएं नहीं मिल पाती हैं। होता क्या है, जॉब के लिए वह प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन जब एग्जाम में जाता है तो जो क्वेश्चन पढ़ के जाता है उसका आंसर रिकॉल नहीं होता है। होता क्या है कि वह बाधाएं आपके परिवार के दिमाग पर, मस्तिष्क पर बैठ जाती हैं और यह नकारात्मक ऊर्जा क्या करती है कि आपके कार्य को शुरुआत तो बहुत अच्छी कराता है, लेकिन जब आपको सफलतम परिणति पे पहुंचाता है, वहां से सांप सीढ़ी का खेल आपने लूडो खेला होगा तो करता क्या है, यह आपको तुरंत टेल पे ले आता है। मतलब आपका समस्त किया गया मेहनत कार्य जीरो हो जाता है। तो जब आपका रिजल्ट जीरो हो जाता है तो आप फिर से नए सिरे से शुरुआत करते हैं और जीवन इसी में रह जाता है। इसीलिए मैं अपने साईं परिवार को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दो तो मुख्य होती है, लेकिन न्यूट्रल एनर्जी भी होती है, ये आपको जानना है। क्या होती है, हम साइंटिफिक रीजन के साथ आपको इस ब्लॉग में उपाय बता रहे हैं। देखिए, जब हम अपने इष्ट देव, अपने गुरु की आराधना करते हैं तो वो क्या होता है, वो एक एनर्जी होता है। जैसे आप शांत जल को देखते हैं, शांत जल एकदम स्थिर है। कहते हैं ना, जो जल रुक जाता है वह सड़ जाता है, लेकिन जो जल निरंतर बहता रहता है वो ताज़ा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जो रुका हुआ जल है उसमें कीड़े मकोड़े मच्छरों की पैदावार होती है, लेकिन जो बहता हुआ जल होता है वह निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। जैसे हमारी गंगा का जल आप देखिए, निरंतर बहती रहती है माँ गंगा, और हम उसको गंगा जल के रूप में लाते हैं क्योंकि ताज़ा है, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। और जल तो जीवन है, आप सब लोग जानते हैं, चाहे आपकी बॉडी के लिए हो, चाहे आपके खेतों के लिए हो, फसल के लिए हो। तो इसी प्रकार से होता क्या है, जब आपका जीवन स्थिर हो गया है, रुक गया है, तो रुके का नाम क्या होता है कि रुका हुआ चीज लाश होता है, लेकिन जो चलती हुई चीज होती है वो जीवंत होती है। तो हमको रुकना नहीं है, हमको करना क्या है, जब आपका जीवन में सब चीजें एकदम मतलब रुक गई हूं, उसको कहते हैं न्यूट्रल एनर्जी। ना तो ऊपर ले जाने देती है ना नीचे ले जाने देती है, वहीं पे आपको रोक देती है। ना आपका डेवलपमेंट होता है, जहां आप स्थिर हैं वहीं। तो होता क्या है, जैसे बिजनेस व्यापार में जो घाटा लगता है, युवा बच्चे बच्चियों का जो जॉब में कोई चीज़ है या कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो ये ऊर्जा क्या करती है, आपको आगे पीछे कहीं नहीं जाने देती, आपकी हर चीज़ को जीरो कर देती है। इसीलिए हम जब मंत्र का जाप होता है या कोई आप प्रयोग करते हो तो क्या करता है, उसमें एक वाइब्रेशन पैदा करता है। मंत्र क्या करते हैं, हमारे उपाय क्या करते हैं, उन चीज़ों में वाइब्रेशन पैदा करते हैं, और जब वाइब्रेशन होता है तो उसमें थोड़ा सा अस्थिरता आती है, मतलब आगे पीछे चीज़ें बढ़ती है, बैलेंस को। तो होता क्या है कि हमारी जो जीवन जहाँ पे ठहर सा गया है वो क्या होता है, गतिमान हो जाता है। और इसी गतिमान अवस्था को ही हम जीवंत अवस्था मानते हैं, क्योंकि अगर जीवन रुक सा गया तो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं, चलने का नाम ही जीवन है। तो यहाँ पर आपको समझना है कैसे प्रयोग करना है। हम आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा साईं परिवार जो भी उपाय करे उसका रीजन भी जाने। मैं हर ब्लॉग में अपना रीजन भी बताता हूं क्यों करना चाहिए, तो ये जानिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, उपाय बताने से पहले
देखिए, जीवन में जब भीषण बाधाएं आती हैं तो यज्ञ याजन हवन हम क्यों करते हैं, आप ये चीज़ समझिए। होता क्या है कि जब हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम क्या करते हैं, अपने जीवन को गतिमान करने के लिए। देखिए, बाधाएं क्या होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं का समूह जो होता है वो आपके जीवन को ठहरा सा देता है। आपके घर परिवार में वैचारिक तालमेल एकदम टूट सा जाता है, कभी एकता होता नहीं है और परिवार विकास के पथ से विचलित हो जाता है। और जब विचलित हो जाता है तो उसका विकास कभी हो नहीं पाता। और परिवारों में जहाँ सामंजस्य नहीं है वहाँ सब कुछ दुर्गुण आता है, क्योंकि रामायण में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो कहने का मतलब सुमति बनाता है यह उपाय। आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ, मात्र एक चुटकी हल्दी आपको लेना है। चुटकी हल्दी मतलब थोड़ा सा हल्दी, 20 ग्राम 25 ग्राम तक की हल्दी पिसी हुई, और कुछ खड़े हल्दी का भी इसमें उपाय है, मतलब। और उसके बाद लौंग, 7 लौंग भी ले लेना है। करना क्या है, जिनके घर परिवारों में लगातार कार्य की बाधा आ रही है, जिनके घर परिवारों में लगातार किसी भी स्वास्थ्य की दिक्कत आ रही है, परिवार में कलह का वातावरण बन रहा है, परिवार विकास नहीं कर पा रहा है, क्या करना है। सबसे पहले अपने इष्ट देव, कलयुग के एकमात्र सच्चे गुरु हमारे साईं हैं, जो आपके जीवन को गतिमान करते हैं। और 11 वचन में लिखा भी हुआ है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा की शरीर समाधि में गई है, लेकिन बाबा आप बुलाओगे तो वहाँ हमेशा आपके साथ हैं। तो इसलिए कलयुग में मात्र अपने इष्ट देव गुरु की आराधना के साथ आपको इस उपाय को करना है। बाबा को पहले आवाहन करना है, किस रूप में। सबसे पहले नहा धो लीजिए। आप पीला वस्त्र अगर हो, जैसे मैंने धारण किया है, इस प्रकार से पीला कोई भी वस्त्र हो, ऐसा वस्त्र धारण कर लें। अगर नहीं है तो पीला आसन बिछा लें अपने बैठने के लिए, और पीले आसन पर गुरुदेव साईं बाबा की कोई प्रतिमा हो, छोटी सी पोस्टर फोटो हो, उसको स्थापित कर दें। पीला पुष्प अर्पित कर दें, 1 लोटा जल रख लें, एक घी का दीप और एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर दें। अब आपको करना क्या है, आपने हल्दी जो लिया है, इस हल्दी को रखना है, 7 लौंग को रख लेना है। ध्यान से अब सुनिएगा, 1 रुपये का सिक्का अगर आपके पास है तो वो रख लें। 1 रुपये का मात्र सिक्का, वैसे तो आप 5 रुपये का भी हो, 2 रुपये का हो तो रख सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं 1 रुपये का सिक्का मात्र रख लीजिए। एक छोटा सा पीला कपड़ा। अब आप ध्यान दीजिएगा करना क्या है। सबसे पहले 7 फूल लौंग को एक मंत्र आपको बोलना है, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का जाप करते हुए, मतलब आप 1 माला जाप करें ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, और 7 फूल लौंग बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दें। और उसके बाद हल्दी का तिलक लगा दें बाबा को। वही तिलक खुद लगा लें, जो हल्दी बचे उसको रख लें। मैं बता रहा हूँ उसका उपाय आपको। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः जो मंत्र है हमने स्क्रीन पर वहाँ दे दिया, उसको भी देख लीजिए। इस मंत्र को बहुत ईजी है, कर सकते हैं। और बाबा का 11 वचन बोलिए। 11 वचन आप सभी लोग जानते होंगे, मैं एक बार फिर बोल के बता दूं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनंत, मेरी शरण तजले ननन। तो ये बाबा का 11 वचन, इसको जरूर बोलिए। और मैं तो कहता हूँ सोते जागते उठते बैठते जहाँ भी है वहाँ बोलते रहिए, बाबा निरंतर आपके साथ हैं। तो अब आपको करना क्या है, जो हल्दी बची है और लौंग आपने चढ़ाया, 1 रुपये का सिक्का लिया, क्या करना है, थोड़ा सा सिक्के में हल्दी लगाइए, 7 फूल लौंग को बांध दीजिए पीले कपड़े में। पीला कपड़ा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लाल कपड़ा भी चलेगा, इसमें बांध दीजिए। अपने पूजा स्थान पर इस लाल कपड़े को, जो जिसमें आपने 1 रुपये का सिक्का 7 लौंग बांधा है, उसमें थोड़ी सी हल्दी सिक्के में लगा के बांध दीजिए।
बांध के अपने पूजा कक्ष में सदा के लिए रख कर भूल जाइए। मैं कह रहा हूँ कभी आपके घर में बाधाएं आएंगी नहीं, धन लक्ष्मी से घर भर जाएगा, बरकत होती रहेगी। और जिनका बिजनेस हो वो अपने बिजनेस स्थान पर वहाँ तिजोरी में रख दें। मैं कह रहा हूँ धन लक्ष्मी चुंबक की तरह खिंची आएंगी। तो ये उपाय करें। और जिनके घर में बाधाएं, बार बार रोग दोष कलेश विकार आ रहा है, इसी हल्दी से, जो 25 ग्राम हल्दी आपने लिया था वो ज़्यादा बचती है, स्वास्तिक का निशान बना दें मुख्य दरवाजे पर, एग्जिट करते समय राइट हैंड साइड में दीवार पर। और दीवार पर अगर ना बनाएं तो एक कागज़ में इसी हल्दी से बना के थोड़ा सा जल जो आपने रखा है उसको लगा के स्वास्तिक का निशान बना के सेलो टेप से चिपका दें। और मैं बता रहा हूँ कभी आपके घर में किसी को नज़र की बाधा, वास्तु दोष समाप्त होगा, आपके घर परिवार में हमेशा तरक्की होगी। लोटे का जल जो आपने लिया पूरे घर में छिड़किए, धूप दीप को पूरे घर में दिखा दीजिए, बाबा को प्रणाम करिए। 7 गुरुवार या 7 सैटरडे मतलब शनिवार यह उपाय करना चाहिए। और 7 शनिवार आपको ये लौंग लेना है, केवल सिक्का नहीं लेना, सिक्का एक दिन। लौंग को क्या करना है, पहले दिन का जो लौंग रहेगा और पहले दिन की जो हल्दी है उसी से उपाय करना है। और जो डेली आपको केवल लौंग चढ़ाना है, इसको क्या करना है, इस लौंग को आपको क्या करना है, किसी बहते जल में प्रवाहित करना है। लेकिन पहले दिन का जो 7 लौंग है और पहले दिन जो सिक्का रखा है उसको आपको कपड़े में बांध देना है। मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए। जो पहले दिन आपने 7 फूल लौंग चढ़ाया उसको कपड़े में बांधना है, लाल कलर या पीले कलर के 1 रुपये का सिक्का। और जो फिर अलग अलग समय में जो करेंगे, क्योंकि 7 दिन करना है, 7 दिन में जैसे 7 सैटरडे या 7 थर्सडे, तो उसके 6 दिन का जो आपने लौंग केवल रखना है उसको केवल प्रवाहित करने के लिए रख लेना है, या किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, ये करना है। और एक चीज़ यहाँ पर हम बता दें, गरीबों दीन दुखियों को फल फूल का जरूर वितरण करें 7वें थर्सडे या 7वें गुरुवार, जब भी आप यह उपाय कर रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और कि जब भी जीवन में भीषण बाधा आए तो यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें, क्योंकि जीवन की बाधा को दूर करने का इससे सरलतम उपाय कुछ नहीं होता है। हमारे वेदों में वर्णित है यज्ञ याजन हवन पूजन, जो हमारी वैदिक परंपरा है, जिसके माध्यम से आप वर्ल्ड के कोने कोने में कहीं हो, जब आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर पूजन होता है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। तो इसके लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क करें। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।